हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी मेरे हस्बैंड की वाइफ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अंकुर चड्ढा से, जो एक प्रॉपर्टी डीलर है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही अंकुर का डिवोर्स हो चुका था और अंकुर को अक्सर अपनी वाइफ के डरावने ख्वाब आया करते थे, जिसकी वजह से अंकुर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि डिवोर्स के बाद भी वो अपनी वाइफ परवीन को भूल नहीं पा रहा था। जिसके बाद अंकुर अपने दोस्त कुरैशी के साथ मिलकर दूसरे फ्रेंड बंटी की बैचलर्स पार्टी में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी अंकुर काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसके पापा भी थे, जो लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। तभी कुरैशी अंकुर को कहता है कि वो भी एक लड़की के साथ चला जाए। अब वो लड़की जब अंकुर के साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही थी, तभी अंकुर को अपनी वाइफ की याद आती है और वो काफी डर कर उस लड़की को धक्का देता है, जिसकी वजह से वो लड़की गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद अंकुर और कुरैशी को वहाँ के बाउंसर्स पीट देते हैं। जिसके बाद कुरैशी अंकुर से कहता है कि वो ऐसे परवीन को नहीं भूल पा रहा, इसलिए उसे ऋषिकेश जाना चाहिए ताकि अंकुर के लिए थोड़ा सा चेंज होगा। एक्चुअली अंकुर को वहाँ पर एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी, जिसके लिए उसे ऋषिकेश जाना था, लेकिन वो मना कर रहा था। लेकिन अब कुरैशी के कहने पर अंकुर ऋषिकेश चला जाता है, जहाँ पर वो अपने क्लाइंट को वो प्रॉपर्टी दिखा रहा था कि तभी एक लड़की पैराग्लाइडिंग करते हुए उनकी प्रॉपर्टी में आ जाती है, जिसे देखकर अंकुर काफी शॉक था, क्योंकि उस लड़की का नाम था अंतरा, जो कि अंकुर के कॉलेज में ही थी और अंकुर की क्रश भी थी। लेकिन अंतरा काफी ज्यादा रिच थी, साथ ही उसका बॉयफ्रेंड भी था, इसलिए तब अंकुर ने उसके ऊपर ट्राई नहीं किया था। लेकिन आज अंतरा को देखकर अंकुर बहुत ज्यादा खुश था। वो अंतरा से बात करता है और अंतरा भी अंकुर को पहचानती है। अब अंकुर अंतरा से मिलकर काफी खुश था और वो कुरैशी को इस बारे में बताता है। तो कुरैशी उससे कहता है कि इस बार उसे मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके बाद अंकुर अगले दिन अंतरा के साथ पैराग्लाइडिंग करने जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डर गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं कर पाता और अंतरा भी उसकी कंडीशन समझ रही थी। जिसके बाद अंकुर और अंतरा साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। साथ ही अंकुर ने अंतरा को बता दिया था कि उसका कुछ टाइम पहले ही डिवोर्स हो चुका है। अब अंतरा भी अंकुर से जानना चाहती थी कि उसके और परवीन के बीच ऐसा क्या हुआ था, जिसकी वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो गया। लेकिन अंकुर उन बुरी यादों को याद करना नहीं चाहता था। एक्चुअली अंकुर को आज भी अपने सपने में परवीन दिखाई देती और वो काफी ज्यादा डर जाता। इसी वजह से अंतरा को सब कुछ जानना था। एक्चुअली अंतरा और परवीन दोनों एक ही कॉलेज में थे और वो एक दूसरे को जानते भी थे, लेकिन उन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनी थी। जिसके बाद अंकुर वापस दिल्ली आता है और अंतरा को अपने घर वालों से मिलवाता है। अंतरा भी उन सबके साथ काफी ज्यादा खुश थी। ये देखकर कुरैशी अंकुर से कहता है कि अंतरा उसके बारे में सीरियस है, इसलिए अंकुर को अंतरा को सब कुछ बता देना चाहिए। जिसके बाद अंकुर अंतरा के घर जाता है और उसे अपने पास के बारे में बताने लगता है। एक्चुअली परवीन अंकुर की जूनियर थी। एक दिन पार्टी में परवीन ने अंकुर से कहा कि वो एक लड़का उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता है और वो भी उस लड़के के साथ फ्लर्ट करना चाहती है, लेकिन फ्लर्ट के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहती। लेकिन परवीन काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, इसलिए वो अंकुर से कहती है कि वो उसका ध्यान रखे, कि वो आगे कुछ भी ना करे। जो सुनकर अंकुर काफी शॉक था, लेकिन वो फिर भी परवीन का ध्यान रखता है, जिससे परवीन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। परवीन अंकुर को बताती है कि उसने उस लड़के से शर्त लगाई थी कि अंकुर उसका ध्यान रखेगा, और अंकुर ने उसका ध्यान रखा, इसलिए वो 10,000 रुपए जीत गई। अब ये देखकर अंकुर परवीन से काफी इम्प्रेस हो गया था। जिसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगे और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जिसके बाद उनका कॉलेज कंप्लीट हो गया और परवीन दिल्ली की एक कंपनी में जॉब करने लगी। लेकिन जब वो छुट्टियों में अपने गांव पंजाब गई थी, तो अंकुर को उसकी काफी याद आ रही थी। और ये देखकर कुरैशी अंकुर से कहता है कि अगर वो परवीन से इतना ही प्यार करता है तो उससे शादी क्यों नहीं करता। जो सुनने के बाद अंकुर तुरंत पंजाब के लिए निकल गया और वहाँ पर परवीन के घर जाकर शाहरुख खान के अंदाज में परवीन को प्रपोज किया। जो देखकर परवीन काफी शॉक थी और वो अपने घर वालों के सामने कहती है कि वो तो अंकुर को नहीं जानती। जिसके बाद अंकुर और कुरैशी को जेल में डाल दिया जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद परवीन अपने पापा को लेकर पुलिस स्टेशन आती है और अंकुर और कुरैशी को छुड़वाती है। परवीन कहती है कि अंकुर ने इतने फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया था कि सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें मसाला डालने के लिए उसने अपने घर वालों के सामने कह दिया कि वो अंकुर को नहीं जानती, ताकि उनकी स्टोरी और ज्यादा फिल्मी हो जाए। जो सुनकर अंकुर भी काफी खुश था। जिसके बाद परवीन और अंकुर के घर वाले मिलते हैं और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी के बाद अब परवीन अंकुर के घर आ गई थी, लेकिन अंकुर की माँ हमेशा अपनी किटी पार्टीज में बिजी रहती और वो चाहती थी कि परवीन भी उनके साथ शामिल हो। लेकिन जॉब करके आने के बाद परवीन काफी ज्यादा थक जाती, जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं रह पाती और इसी वजह से
परवीन को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो अंकुर से कहती है कि वो दोनों दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों दूसरे घर में शिफ्ट हो गए ताकि वो एक दूसरे को टाइम दे सके। लेकिन वहां पर आने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि अंकुर का कहना था कि परवीन उसे टाइम नहीं देती, तो वही परवीन का कहना था कि उसका जॉब है। एक्चुअली अंकुर अपने पापा का बिजनेस संभालता था, इसलिए उसे आसानी से किसी भी चीज के लिए टाइम मिल जाता। लेकिन परवीन जॉब करती थी, इसलिए उसके पास लिमिटेड टाइम होता, और इसी वजह से दोनों में झगड़े पड़ने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी होने लगी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराज थे। लेकिन एक दिन परवीन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर अंकुर भी काफी खुश था और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अंकुर चाहता था कि परवीन अपना जॉब छोड़ दे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उसे अपने बेबी का और खुद का ख्याल रखना होगा। लेकिन परवीन कहती है कि वो अपना जॉब नहीं छोड़ सकती, लेकिन वो अंकुर से प्रॉमिस करती है कि वो उनके बच्चे को कुछ भी होने नहीं देगी। लेकिन जब परवीन जॉब पर गई थी तो वहां पर एक रैली में वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट आई थी, जो देखकर अंकुर काफी गुस्सा होता है और परवीन से कहता है कि अगर उनके बेबी को कुछ हो जाता तो क्या होता। जो देखकर परवीन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि अंकुर को बस अपने बच्चे की चिंता थी, ना कि परवीन की, इसलिए वो अंकुर से काफी गुस्सा होती है। अब वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। तभी अंकुर परवीन के ऑफिस जाता है और उसके बॉस को धमकाता है और परवीन का सारा सामान लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से परवीन की जॉब चली जाती है। अब परवीन भी अंकुर पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो गुस्से में जाकर अबॉर्शन कर देती है, क्योंकि अंकुर को वो सबक सिखाना चाहती थी। जैसे ये बात अंकुर को पता चलती है, वो परवीन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि अब वो साथ नहीं रह सकते और उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है, जहां अंकुर परवीन से कहता है कि वो फिर कभी उसकी लाइफ में ना आए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां अंकुर ये पूरी कहानी अंतरा को सुना रहा था, जो सुनने के बाद अंतरा उसे कुछ भी नहीं कहती, जिसकी वजह से अंकुर काफी शॉक था कि पता नहीं वो उनके रिश्ते को कंटिन्यू करेगी या नहीं। जिस पर कुरैशी उसे कहता है कि वो जाकर कल अंतरा से बात करे। जिसके बाद अंकुर कल अंतरा से बात करने जाता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात अंतरा के भाई रिकी से होती है, जो अंकुर को बताता है कि अंतरा उनके रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अब ये सुनने के बाद अंकुर को काफी बुरा लगता है। वो जाकर अंतरा से बात करता है, तो अंतरा उसे कहती है कि उसे अंकुर के साथ अपना रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं दिखता, क्योंकि अंकुर अभी भी परवीन को भुला नहीं पाया था। लेकिन अंकुर अंतरा को समझाता है कि वो उसे सच में प्यार करता है, पर अंतरा उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका कहना था कि अंकुर पहले से ही सारी स्पेशल चीजें परवीन के साथ कर चुका है, जैसे कि उसके साथ शादी करना, उसे फिल्मी अंदाज में प्रपोज करना, उसके साथ झगड़ा करना, तो फिर अंतरा के साथ वो ठीक से नहीं रह पाएगा। अब ये सुनने के बाद अंकुर वहां से चला जाता है, लेकिन वो अंतरा को इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अंतरा को साबित करेगा कि पहले भले ही वो ये सब कुछ कर चुका है, लेकिन अंतरा के लिए वो सब कुछ दोबारा करेगा और पूरे मन से करेगा। जिसके बाद अंकुर पैराग्लाइडिंग करते हुए सबके सामने आकर अंतरा को प्रपोज करता है, जो देखकर अंतरा काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो उसे हाँ कहती है। जिसके बाद उन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है कि उसी रात को अंकुर को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि परवीन का एक्सीडेंट हो चुका है। जो सुनते ही अंकुर वहां पर जाता है, तो वो देखता है कि परवीन की 5 साल की याददाश्त चली गई थी। परवीन को आज का दिन वो दिन लग रहा था जब अंकुर ने उसे पंजाब आकर प्रपोज किया था, इसलिए वो अंकुर को अभी भी अपना लवर ही समझ रही थी। ये देखकर अंकुर काफी शॉक था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। डॉक्टर अंकुर से कहता है कि अगर उसने अभी परवीन को सब कुछ बता दिया तो परवीन की जान भी जा सकती है, इसलिए वो उसे कहता है कि वो परवीन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, ताकि परवीन की याददाश्त वापस आ जाए और उसे सब कुछ खुद ही क्लियर हो जाए। अब अंकुर जब ये सारी बातें अंतरा को बताता है, तो अंतरा भी ये सुनकर काफी शॉक थी, लेकिन वो कहती है कि अगर परवीन की हालत सच में खराब है तो अंकुर को उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि परवीन को वापस सब कुछ याद आ सके। अब परवीन अंकुर को मिलने के लिए कैफे में बुलाती है, जहाँ पर अंकुर कुरैशी को लेकर आता है, लेकिन परवीन से वो बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाता है। जिसके बाद कुरैशी कि कुछ टाइम पहले ही अंकुर और परवीन का डिवोर्स हो चुका है, उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उन दोनों ने डिवोर्स लिया। जो सुनकर परवीन काफी शॉक थी। परवीन को लगता है कि शायद अंकुर का अफेयर हुआ होगा, लेकिन कुरैशी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन दोनों को एक दूसरे से नफरत हो गई थी, इसलिए उन दोनों ने डिवोर्स दिया। जिसके बाद कुरैशी उसे ये भी बताता है कि अब अंकुर की लाइफ में अंतरा आ चुकी है। जो सुनने के बाद परवीन को याद आता है कि अंतरा वही लड़की है जो उसके कॉलेज में थी, जिसकी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। साथ ही परवीन को काफी बुरा लगता है
क्योंकि वो अंकुर से आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन अंकुर की लाइफ में अब कोई दूसरा आ चुका था। जिसके बाद परवीन अंतरा के क्लिनिक जाती है और अंतरा से कहती है कि अगर वो अंकुर के आसपास रहेगी तो उसकी याददाश्त जल्दी से वापस आ जाएगी। लेकिन अंकुर को लगता है कि इससे अंतरा इनसिक्योर होगी। लेकिन अंतरा कहती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके साथ रह सकती है। जिससे परवीन बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो तीनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन अंतरा देख रही थी कि परवीन जानबूझकर अंकुर के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। तभी परवीन मॉल में जाती है और वहां पर अंकुर के करीब जाने का एक और प्लान बनाने लगती है। वो इसके बारे में अपने दोस्त को बता रही थी कि ये सारी बातें अंतरा सुन लेती है और वो समझ जाती है कि परवीन फिर से अंकुर को पाना चाहती है। जिसके बाद वो परवीन से बात करती है और उन दोनों में चैलेंज लग जाता है कि लास्ट में अंकुर किसके पास आएगा। अंतरा कहती है कि अगर वो चाहे तो अंकुर को अभी सब कुछ बता सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो अंकुर को जीतना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों ही अंकुर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। अब अंतरा प्लान करती है कि उनकी शादी स्कॉटलैंड में होगी, जहां पर वो परवीन की फैमिली को भी साथ लेकर जाएगी ताकि परवीन भी उनकी खुशियों में शामिल हो सके। जिसके बाद वो लोग एयरपोर्ट पर आते हैं तो वहां पर परवीन का बीएफ आता है। लेकिन परवीन को अपने बीएफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो उससे दूर भाग रही थी। लेकिन उसका बीएफ उसे समझा रहा था कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब वो लोग उसके बीएफ को भी लेकर स्कॉटलैंड आ जाते हैं, जहां पर परवीन अंतरा के मॉम डैड को भड़काने की कोशिश करती है कि अंकुर की पहली शादी टूट चुकी है, इसलिए क्या गारंटी है कि वो अंतरा के साथ खुशी से लाइफ जी पाएगा। अब ये सुनकर अंतरा के मॉम डैड भी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन अंतरा उन्हें समझाती है कि अंकुर उससे बहुत प्यार करता है और रही बात उनकी शादी चलेगी या नहीं, तो किसी भी रिश्ते की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। अब अंकुर भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो भी काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन अंकुर और अंतरा की एंगेजमेंट थी, जहाँ पर अंकुर सबको बताता है कि वो अंतरा से बहुत प्यार करता है, क्योंकि अंतरा की वजह से ही उसकी लाइफ में खुशियाँ वापस आई है। और रही बात परवीन की, तो परवीन के साथ उसका पास्ट था, लेकिन आज परवीन उन सब बातों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और अंकुर की खुशियों में खुश है। ये देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा है और वो काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। अब ये सुनने के बाद अंतरा भी काफी खुश होती है और सब लोग मिलकर डांस करने लगते हैं। तो वही परवीन समझ गई थी कि अंकुर अंतरा से कितना ज्यादा प्यार करने लगा है। तभी उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसकी कंडीशन थोड़ी सी सीरियस थी। तब अंतरा ये देखकर अंकुर को बताती है कि उसके और परवीन के बीच चैलेंज लगा था कि आखिर कौन अंकुर को पाएगा। अब ये सुनने के बाद अंकुर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि परवीन तो थी ही ऐसी, लेकिन अंतरा उसकी जैसी कैसे हो सकती है। इसलिए अंकुर अंतरा से नाराज था। जिसके बाद हम देखते हैं कि परवीन को होश आ जाता है। अंकुर उससे पूछता है कि आखिर वापस वो उसे क्यों पाना चाहती है, क्या उसे याद नहीं आ रहा कि उनके बीच क्या हुआ था। जिस पर परवीन बताती है कि उसे थोड़ा थोड़ा याद आ चुका है, लेकिन वो फिर भी अंकुर को पाना चाहती थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि पास में उससे भी कुछ गलतियां हुई थी और वो उसी को सुधारना चाहती थी। जो सुनकर अंकुर कहता है कि पास में बस उसने नहीं बल्कि अंकुर ने भी गलतियां की थी और इसी की वजह से उनका रिश्ता टूट गया था, क्योंकि वो शायद एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। अब ये सुनने के बाद परवीन भी समझ जाती है कि उसे खामखा अपने रिश्ते को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो अंकुर से कहती है कि अब वो उसके और अंतरा के बीच नहीं आएगी। तभी उन्हें पता चलता है कि अंतरा वापस लंदन जा रही है। जो सुनने के बाद परवीन तुरंत अंकुर को लेकर अंतरा को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर आती है, जहाँ पर वो अंतरा को बताती है कि अंकुर उससे सच में बहुत प्यार करता है और इसके लिए वो अपने एक्स हस्बैंड का रिश्ता अंतरा के लिए लाई है। जो सुनकर अंतरा भी मुस्कुराती है और उसके और अंकुर के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद फाइनली अंकुर और अंतरा की शादी हो जाती है, जहाँ पर परवीन खुशी से डांस करती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मेरे हस्बैंड की बीवी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।